हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हूं आर डी प्रजापति और स्वागत करता हूं आपका स्टडी ऑन यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज हम चर्चा करेंगे 21 मई 2020 के करंट अफेयर्स का वीडियो। जो कि हम वीडियो तो रात को ही डाल देते हैं, जो डेट होती है उसी दिन, लेकिन किसी टेक्निकल प्रॉब्लम के कारण हम ये वीडियो आज रात को डाल रहे हैं, यानी कि 22 तारीख को डाल रहे हैं। और 22 तारीख का भी आपको वीडियो मिल जाएगा, अभी थोड़ी देर बाद में ही अपलोड हो जाएगा। दोस्तों, आज का मोटिवेशन कोट हमने रखा है कि सितारे उन्हीं के चमकते हैं जो मजबूरियों का रोना नहीं रोया करते हैं। जी हाँ दोस्तों, आप जिस चीज़ के लिए पढ़ाई कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, जिस कंपटीशन के लिए आप तैयारी कर रहे हैं, उसके प्रति आप किसी भी तरह का कोई बहाना या मजबूरी ना बनाएं, क्योंकि आपके घर वाले किस तरह से मेहनत करके आपके लिए पैसा कमा रहे हैं और आपको पढ़ा लिखा रहे हैं, तो सोचिए कि आपको भी उसी तरीके से मेहनत करनी है। इसी जो है मोटिवेशन कोट के साथ में आज का करंट अफेयर शुरू करेंगे। और आपको बता देते हैं कि अगर आज के करंट अफेयर्स की पीडीएफ आप डाउनलोड करना चाहते हैं तो टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं, जिसकी लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। दोस्तों, आज का जो पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो है, विश्व मधुमक्खी दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन है 16 मई, 18 मई, 19 मई, 20 मई। तो दोस्तों, ये 20 मई को मनाया जाता है विश्व मधुमक्खी दिवस। आइए इसकी डिटेल्स चेक कर लेते हैं क्या है। तो विश्व मधुमक्खी दिवस जो है हर वर्ष 20 मई को मनाया जाता है, ये बात हमने चेक कर ली। और दिसंबर 2017 में संयुक्त राष्ट्र ने विश्व मधुमक्खी दिवस मनाने के लिए प्रस्ताव जो था उसको मंजूरी दी। पहली बार विश्व मधुमक्खी दिवस जो है 20 मई को 2018 में मनाया गया। 20 मई 1934 को मधुमक्खी पालन के प्रणेता एंटोन जानसा का जन्म हुआ था, और उन्हीं की जन्मतिथि पर ये मधुमक्खी दिवस अपन मनाते हैं। मधुमक्खी सर्वश्रेष्ठ परागणक है दोस्तों, और इसकी विशेषता का वर्णन जो है वैज्ञानिक आइंस्टीन ने भी किया है। उन्होंने ये तक कहा है दोस्तों कि अगर मधुमक्खी नहीं हो तो पृथ्वी के अस्तित्व पर भी विचार करना पड़े। हाल ही में आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत जो मोदी जी ने अनाउंस किया था, आत्मनिर्भर भारत अभियान, उसके तहत मधुमक्खी पालन के लिए 500 करोड़ रुपए का सहायता पैकेज भी घोषित किया गया है। और दोस्तों, इस वर्ष जो है यानी कि थीम 2024 जो है बीज डे है, उसके लिए वो जो थीम है वो है बी एंगेज्ड। तो ये थी विश्व मधुमक्खी दिवस की डिटेल्स। चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। वर्ल्ड मेट्रोलॉजी डे कब मनाया जाता है? तो ऑप्शन है 20 मई, 19 मई, 18 मई, इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों, वर्ल्ड मेट्रोलॉजी जो डे है वो है 20 मई को मनाया जाता है, और इसकी डिटेल्स चेक कर लेते हैं। विश्व स्तर पर मेट्रोलॉजी के उन्नति और इससे संबंधित क्षेत्रों के प्रति जागरूकता बढ़ाने के लिए विश्व मेट्रोलॉजी डे मनाया जाता है। 20 मई 1875 को आयोजित हुई मीटर कन्वेंशन के हस्ताक्षर की वर्षगांठ को चिन्हित करने के लिए हर वर्ष 20 मई को वर्ल्ड मेट्रोलॉजी डे मनाया जाता है। और इस वर्ष की जो वर्ल्ड मेट्रोलॉजी डे की थीम थी वो थी वैश्विक व्यापार के लिए मापन। दोस्तों, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक्चुअली मेट्रोलॉजी क्या करती है? किसी चीज़ के मापन के लिए, एक मतलब जैसे किसी चीज़ के प्रमाण के लिए व्यवस्थाएं बनाती है। इसी तरीके से अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कुछ मापन इकाइयां हैं, पद्धति है। तो उनकी जो आधार इकाई है वो 7 इकाइयां हैं: मीटर, किलोग्राम, मोल, केल्विन, सेकंड, एम्पियर और कैंडेला। ये 7 मूल इकाई होती है। जैसे मीटर है तो वो लंबाई के लिए, किलोग्राम वजन के लिए, मोल जो है पदार्थ के मापन के लिए, और केल्विन जो है तापमान, सेकंड समय, और एम्पियर विद्युत धारा, और कैंडेला प्रकाश की तीव्रता। तो ये 7 मापन इकाइयाँ हैं। चलते हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हाल ही में बंगाल की खाड़ी से उठा चक्रवाती तूफान जिसका नाम है अम्फान, ये नाम किस देश ने दिया है? तो ऑप्शन है थाईलैंड, बांग्लादेश, मालदीव, इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे थाईलैंड ऑप्शन सही है दोस्तों। थाईलैंड ने जो है अम्फान तूफान नाम दिया है, जो चक्रवात अभी आ रहा है, बंगाल की खाड़ी से उठ रहा है। समुद्री तूफानों का नाम रखने का सिलसिला दोस्तों 2004 से ही शुरू है, और इसके लिए 8 देशों का एक ग्रुप बना हुआ है। उन 8 देशों में बात करें तो बांग्लादेश, भारत, मालदीव, ओमान, म्यांमार, पाकिस्तान, श्रीलंका, थाईलैंड आदि देश शामिल है। और हर देश ने अपने मतलब जैसे जो तूफान आते हैं उसके लिए 8 नाम दिए हैं। 8 नाम यानी 8 देश है तो 64 नाम हो गए टोटल। और इस बार जो है तूफान का जो नाम रखा गया वो थाईलैंड के द्वारा रखा गया। दोस्तों, थाईलैंड ने ये नाम रखा है, तो थाईलैंड की चर्चा करते हैं। राजधानी बैंकॉक है। थाईलैंड के राजा रामाक्षय, प्रधानमंत्री प्रयुत चन ओचा है। और यहाँ जो थाईलैंड की मुद्रा है वो बाट है, यानी कि
थाईलैंड बाट। ठीक है, तो चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। भारत सरकार ने इस वर्ष मई से जुलाई तक ईपीएफओ योगदान 12% से घटाकर कितना प्रतिशत कर दिया? ऑप्शन से 5%, 11%, 8%, 10%। तो यहाँ पे जो है कार्य करता है किसी का करता है, तो वो पहले 12% करता था और अभी 3 महीने के लिए घटा करके इसको 10% कर दिया है। और इसकी बाकी डिटेल चेक करते हैं। तो यहाँ पे ईपीएफओ ने 3 माह यानी मई, जून और जुलाई के लिए ये क्या किया, 12% से घटा करके 10% कर दिया। और ईपीएफओ यानी कर्मचारी भविष्य निधि की बात करें तो स्थापना 4 मार्च 1952 को हुई और इसका मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है। ठीक है दोस्तों, चलते हैं हमारे नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की ओर। किस राज्य या फिर केंद्र शासित प्रदेश ने सुकून कोविड-19 बीट द स्ट्रेस नामक पहल शुरू की है? ऑप्शन से जम्मू और कश्मीर, गुजरात, पांडिचेरी, इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों यहाँ पे ऑप्शन ए यानी जम्मू कश्मीर सही है। वहाँ पर ये पहल शुरू की गई है, सुकून कोविड-19 बीट द स्ट्रेस। ये क्यों किया गया है? क्योंकि अभी क्या है, जैसे मनोवैज्ञानिक तौर पर कई बार स्ट्रेस आ जाता है, तो उन्हीं चीज़ों को दूर करने के लिए कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं। अलग अलग सरकारें अलग अलग कार्यक्रम चला रही है। इसी तरीके से जम्मू कश्मीर में ये सुकून कोविड-19 बीट द स्ट्रेस नामक पहल वहाँ के सूचना और जनसंपर्क विभाग द्वारा चलाई जा रही है। कोविड-19 के लॉकडाउन के दौरान जो उत्पन्न होने वाले मनोवैज्ञानिक प्रभाव है, उन सब को दूर करने के जो उपाय हैं, उन्हीं के प्रति क्या है ये पहल चालू की गई है। और इस कार्यक्रम को दूरदर्शन काशीर चैनल पर प्रसारित किया जाएगा। इस कार्यक्रम के माध्यम से मनोचिकित्सक एवं संबंधित वैज्ञानिक मनोवैज्ञानिक स्वास्थ्य विषय पर अपने सुझाव पेश करेंगे तथा चिंता मुक्त जीवन शैली पर भी प्रयोगात्मक उपायों पर चर्चा करेंगे। यहाँ जम्मू कश्मीर की बात हो रही है तो उपराज्यपाल यानी कि लेफ्टिनेंट गवर्नर जो है वो है गिरीश चंद्र मुर्मू। राजधानी जो है शीत ऋतु में जम्मू और ग्रीष्म में श्रीनगर है। चलते हमारे अगले क्वेश्चन की ओर। दोस्तों अगला क्वेश्चन हमारा कि हाल ही में जैक मा यानी जैक मा को आप जानते होंगे, जैक मा ने सॉफ्टबैंक के बोर्ड से इस्तीफा देने की पेशकश की है। वे किस ई कॉमर्स कंपनी के सह संस्थापक भी है? तो दोस्तों ऑप्शन से यहाँ पे क्लब फैक्ट्री, अलीबाबा, बिग बास्केट, स्नैपडील। तो यहाँ जो जैक मा है वो अलीबाबा कंपनी के सह संस्थापक है। और बाकी डिटेल्स चेक करते हैं यहाँ पे। तो हाल ही में जैक मा ने जापान की जो टेक्नोलॉजी कंपनी है उसका नाम है सॉफ्टबैंक और उसके बोर्ड से इस्तीफा देने की पेशकश की है। और उन्होंने ऐसा क्यों किया है, उसके कयास ये लगाए जा रहे हैं कि निवेश को लेकर संघर्षपूर्ण स्थितियों के कारण जैक मा ने ये इस्तीफा दिया है। 2007 से सॉफ्टबैंक के बोर्ड के सदस्यों में ये शामिल थे और सॉफ्टबैंक के संस्थापक मायूसिन सोन है। ठीक है, ये थी सॉफ्टबैंक की स्थिति वाली बात। और आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। आत्मनिर्भर भारत अभियान को बल देने के लिए हाल ही में बॉलीवुड के 211 मशहूर गायकों ने कौन सा गीत गाया? ऑप्शन से जयतु जयतु भारतम, हम हार नहीं मानेंगे, यूनाइटेड वी फाइट। यहाँ वी आएगा, भी नहीं आए, वी फाइट। तो यहाँ पर जो ऑप्शन ए सही है, जयतु जयतु भारतम। ये 211 भारत के मशहूर गायक थे, इन्होंने ये मिलकर के गीत गाया एक स्वर में। और इसकी डिटेल चेक करें तो ये प्रसून जोशी ने ये गीत लिखा है जिसका। और यहाँ पर जो बहुत सारे जो हमारे प्रसिद्ध गायक कलाकार जैसे सोनू निगम, कैलाश खेर, लता मंगेशकर, आशा भोसले, अनुराधा पौडवाल आदि जैसे अनेक 211 कलाकारों ने एक स्वर में यह गीत गाया, जयतु जयतु भारतम। लता मंगेशकर ने इस गाने को देश को समर्पित करते हुए कहा है कि 211 कलाकारों द्वारा रचित ये गीत पूरे भारत की जनता को और आदरणीय प्रधानमंत्री को अर्पण करते हैं। ठीक है दोस्तों, अगला कोरोना वायरस महामारी के बीच जेईई मेंस और नीट विद्यार्थियों की तैयारियों में हो रही परेशानियों को देखते हुए नेशनल टेस्ट अभ्यास मोबाइल ऐप लॉन्च किया गया। ये कथन ए में है और कथन बी में क्या है? यह ऐप केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने लॉन्च किया। तो यहाँ पे ऑप्शंस है, कथन ए सही, कथन बी सही, दोनों कथन गलत हैं, दोनों कथन सही है। तो यहाँ दोस्तों ऑप्शन डी सही है कि दोनों कथन ही सही है। जो जेई और जो नीट की तैयारी कर रहे हैं विद्यार्थी, उन सब के लिए ये परेशानी का सबब था क्योंकि कोचिंग वगैरह संस्थान सब बंद थे। तो ऐसे में उनकी तैयारी नहीं हो पा रही थी, उनके टेस्ट वगैरह नहीं हो रहे थे।
बस उसी को देखते हुए केंद्रीय मंत्री जो रमेश पोखरियाल हैं, उन्होंने ये लॉन्च किया है और ट्विटर पर इसकी जानकारी उन्होंने साझा की है। और ये एक नेशनल टेस्टिंग एजेंसी द्वारा विकसित किया गया नेशनल टेस्ट अभ्यास जो ऐप है, उसमें विद्यार्थी बहुत सारे मॉक टेस्ट दे सकते हैं जो बिल्कुल फ्री है। और जेई मेंस की परीक्षा की बात करें तो 18 जुलाई से 23 जुलाई के बीच में आयोजित की जाएगी और नीट की परीक्षा 26 जुलाई को आयोजित की जाएगी। तो ये थी नेशनल जो है टेस्ट, जो था क्या था इसका नाम, नेशनल टेस्ट अभ्यास ऐप है। तो इसके बारे में बात कर ली थी अपन। अब अगला क्वेश्चन है हमारा कि हाल ही में नाबार्ड ने प्री मानसून और खरीफ फसल के कृषि कार्यों के लिए कितने करोड़ रुपए की वित्तीय सहायता को घोषणा की है। ऑप्शन से यहाँ पे 20,500 करोड़, 10,500 करोड़, 5500 करोड़, इनमें से कोई नहीं। तो अभी हाल ही में जो है 20,500 करोड़ रुपए की सहायता राशि को नाबार्ड ने क्या है मंजूर किया है, जो कि प्री मानसून और खरीफ फसल के लिए जो किसान हैं उनको लोन लेने में दी जाएगी, लोन लेने के लिए दी जाएगी। तो नेशनल बैंक ऑफ एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट यानी नाबार्ड ने 20,500 करोड़ रुपए खरीफ संचालन में तथा प्री मानसून की तैयारियों के लिए जारी किए हैं। और हाल ही में जो है मौसम विभाग ने भी इस बात की घोषणा की है कि 5 जून से चालू हो जाएगा मानसून, और इसलिए ये धनराशि जारी करने से किसानों को आरआरबीओ या फिर अन्य सहकारी बैंकों से ऋण प्राप्त करने में मदद मिलेगी। और ये राशि क्या है, बैंकों को जारी कर दी जाएगी नाबार्ड द्वारा। तो वहाँ से किसान क्या करेगा, ऋण प्राप्त कर सकता है अपनी खेती के लिए, जो भी खाद बीज आदि खरीदने के लिए। तो हाल ही में आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत भारत सरकार ने नाबार्ड को 30,000 करोड़ रुपए आवंटित किए हैं। कितने? 30,000 करोड़ रुपए नाबार्ड को आवंटित किए हैं आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत भारत सरकार ने। नाबार्ड की बात करें यानी नेशनल बैंक ऑफ एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, मुख्यालय मुंबई महाराष्ट्र में स्थित है। स्थापना 12 जुलाई 1982 को हुई और अध्यक्ष हर्ष कुमार भोला है। तो ये थी नाबार्ड की बात, जिसने अभी हाल ही में किसानों के लिए जो है किसानों को कर्ज देने के लिए राशि जारी की है 20,500 करोड़ रुपए की। और अगला जो हमारा क्वेश्चन है वो है हाल ही में किसे अलेक्जेंडर डेल प्रिम्पल अवार्ड 2019 से सम्मानित किया गया है। तो यहाँ ऑप्शन है विनय बदवार, सुनील लांबा, करमवीर सिंह, इनमें से कोई नहीं। जो विनय बदवार को ये अलेक्जेंडर डेल प्रिम्पल अवार्ड 2019 से सम्मानित किया गया। और इसकी डिटेल चेक करें तो उनको क्यों मिला ये अवार्ड। नौसेना जल सर्वेक्षण के मुख्य जल सर्वेक्षक वाइस एडमिरल विनय बदवार है और उनको ये अलेक्जेंडर डेल प्रिम्पल अवार्ड 2019 से सम्मानित किया गया। यह पुरस्कार उन्हें हिंद महासागर क्षेत्र तथा भारतीय जल सर्वेक्षण में उत्कृष्ट योगदान के लिए दिया गया है। भारतीय नौसेना की बात करें तो स्थापना 5 सितंबर 1612 को ही। नौसेना दिवस 4 दिसंबर को मनाया जाता है। नौसेना अध्यक्ष एडमिरल करमवीर सिंह है। यहाँ जो नौसेना का आदर्श वाक्य है वो है सम नो वर्मा है, जिसका अर्थ है पानी का स्वामी हमारे लिए शुभ हो सकता है। तो दोस्तों ये थे 10 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन 21 मई 2020 के, जो थोड़े से लेट मिले आपको, उसके लिए क्षमा चाहते हैं, किसी टेक्निकल प्रॉब्लम के कारण ऐसा हुआ। और बाकी अगर आपको ये वीडियो बिल्कुल पसंद आया है तो लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर